पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ उसकी जो लहर थी हर जगह पे देखने को मिली थी। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आने लगी थी। एक ही बात, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। फाइनली आपको बता दें कि आज की बहुत बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कहेंगे बनारस के छात्र, क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार बनारस के छात्र इस विरोध में वो लगातार साथ दे रहे थे। जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा था वो छात्रों के साथ लगातार लगे हुए थे, अपनी बातों को रख रहे थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, इस्तीफा आज दे दिया उन्होंने। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुखद खबर है, लेकिन आप माध्यम से भी बताते हैं कि सिर्फ उनके इस्तीफा दे देने मात्र से ही व्यवस्थाएं नहीं बदल जाएंगी। व्यवस्थाओं में जो लोग भी दोषी पाए गए हैं, जो पेपर लीक करने में को लेकर के, उनके ऊपर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। जो कुछ शायद बना भी है उसको और कड़ा करना चाहिए, जिससे लोगों की रूह कपे कभी पेपर लीक करते समय। और एक चीज़ और आपको बताएंगे, जो लोग इस पूरी व्यवस्था को फिर से बनाने की आवश्यकता है। इसे एनटीए एजेंसी को भंग कर देना चाहिए और एनटीए को फिर से गठित करने की आवश्यकता है। और जो वहाँ संविदा के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ परमानेंट कर्मचारी शायद नियुक्त किए जाएंगे, तो परीक्षा जो लीक बार बार हो रहा है, जो पेपर बार बार लीक हो रहा है, उसको लेकर के काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। जी, तो इस्तीफा तो अब देखिए दे दिया गया, लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। वही ना बोला कि इस्तीफा किसी के दे देने मात्र से व्यवस्था नहीं परिवर्तित होगी, जब तक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। अच्छा, पेपर लीक में किसको आप अहम जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, पेपर लीक में अहम जिम्मेदार तो शिक्षा मंत्री की होती है। कोई भी अगर शिक्षा मंत्री ने आज ही कहा है कि हमने हर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया। नहीं, जिम्मेदारी को अगर देखिए, वो गलत बोले। जिम्मेदारी को कोई व्यक्ति अगर अपने पूरी तरीके से निभाएगा तो ये स्पष्ट है उसमें कोई कमियां रहेंगी ही नहीं। कहीं ना कहीं देखिए, कोई गलती कहीं होती है, देश में कोई बड़ी घटना है, कोई ऐसी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसकी बनती है। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनकी बनेगी। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के गड़बड़ियाँ होती हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी, उसी जिम्मेदारी को लेकर के आज उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उससे भाग ही नहीं सकते हैं कि नहीं हमने सारे काम अच्छे किए। उनकी चीज़ें, वो खुद पेपर लीक करने को लेकर के, देखिए जिसका मंत्रालय है वो खुद पेपर लीक करने नहीं जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उन्हीं की बनाई हुई है ना व्यवस्था, जो इसलिए जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो अभी इस समय क्या है कि जंतर मंतर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जश्न का माहौल है, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रही है। लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि जंतर मंतर में बहुत हंगामा हुआ, छात्रों के द्वारा भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, उनकी पिटाई भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है। उसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में प्रतिरोध जताने का एक माध्यम होता है कि आप प्रोटेस्ट करें। विद्यार्थियों के भीतर गुस्सा थी, नाराज़गी थी, गुस्सा और नाराज़गी जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। और इसके पीछे जो है बहुत जेन्युइन कारण है कि लगातार पेपर जो है लीक की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और आप देखिए कि उसमें सिर्फ नीट के विद्यार्थी नहीं थे, ये पेपर लीक की समस्या से लगभग देश के हर क्षेत्र के बच्चे जो है वो प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, कभी पेपर लीक की समस्या होती है, कभी पेपर पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, तो कभी एक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 4 से 5 साल लग जाता है। तो एक विद्यार्थी समझिए कि जो है युवा अवस्था में तैयारी शुरू किया और पता चला कि उसके जीवन का बहुमूल्य समय सिर्फ तैयारियों में ही निकल गया और परिणाम कुछ हाथ नहीं लगा। तो निश्चित रूप से इस कारण से जो है असंतोष व्याप्त था। और आपने जो कहा कि विद्यार्थियों में अभी जश्न का माहौल है, तो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री जो हैं वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदारी भरा पद है और उसमें से कहीं भी कोई खामियां होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से लेते हुए उनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो क्या एक तरीके से माना जाए कि छात्रों की जीत है ये? जी बिल्कुल, ये छात्रों की जीत है। छात्रों के अतिरिक्त ये लोकतंत्र की मैं इसको जीत मानता हूँ कि लोकतंत्र में आप जब अपने विरोध का स्वर मुखर करते हैं तो सरकार को सुनना होता है और ये सुनना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वो सवाल मैं आपसे करूंगी कि इसमें किसी नेता के द्वारा कहा गया था कि सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इस्तीफा तो दे दिया गया। देखिए, ये सारी चीज़ें परिस्थिति जन्य होती हैं। परिस्थितियाँ तब कैसी रही होंगी उससे जोड़कर उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। आज परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी, नौजवानों का विरोध था, विद्यार्थियों का विरोध था और उनकी मांग भी जायज़ थी। वो जायज़ इसलिए थी कि यदि पेपर लीक हो रहे हैं तो उन पेपर लीक के चक्कर में विद्यार्थी कितने परेशान होते हैं, उनके परिवार, उनके परिजन के लोग कितने परेशान होते हैं। वो सालों शहरों में रह कर के कोचिंगों की तैयारी करते हैं और अंत में परिणाम सुखद नहीं रहता है, तो कितनी पीड़ा होती है। इस सवाल पीड़ा का है। और विद्यार्थी जब सड़क पर उतरे तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा कि वाकई में जो विभाग का सुप्रीमो है उसने ये जिम्मेदारी लिया कि नहीं, यदि कोई विसंगति हुई है या कोई खामियां आई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
ये बड़े कदम हैं, बड़े सराहनीय कदम आपने हैं। पीड़ा की बात कही तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या उन छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली उन्हें इंसाफ मिल गया? देखिए, इंसाफ तो अब किसी के जाने के बाद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार इस्तीफा दे दे तो उससे बहुत न्याय मिलने वाला है, लेकिन एक ज़रूर एक ह्यूमन एक नैतिक रूप से ये कहा जा सकता है कि हाँ, उसको उन गलतियों को मैंने आत्मसात किया, स्वीकार किया, या एक जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन मैंने किया। और जो विद्यार्थियों की या नौजवानों की जो एक मांग है कि वे विद्यार्थी जो आत्महत्या किए हैं उनके परिवार की, चूँकि हर विद्यार्थी नौजवान अपनी माँ बाप के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक सहारा होता है, उन बूढ़े माँ बाप के लिए ही सही, उस परिवार की आर्थिक समृद्धता हेतु जो बच्चों का, ये जो विद्यार्थियों का या उनके परिजन का जो डिमांड है, सरकार उस पर भी ध्यान दे, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? खैर ये तो रहा एक अलग ही मुद्दा है, तो अभी क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था शिक्षा सुधर जाए। व्यवस्था में जितनी अस्थायित्व आएगी उतना ही व्यवस्था सुदृढ़ होगा। और अस्थायित्व का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शिक्षा केंद्रों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जब गेस्ट पेयर और अतिथि अध्यापकों से यदि पढ़ाई कराए जाएंगे, एडहॉक और आउटसोर्सिंग पे जो मैन पावर रख करके व्यवस्था को संचालित कराए जाएंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि वो शिक्षण संस्थान, वो व्यवस्था सुदृढ़ होगा। इसलिए कि एक ही कार्य में कोई व्यक्ति जो अस्थाई है वो लगभग अच्छे वेतन पाता है, जो आउटसोर्सिंग और किसी एजेंसी के द्वारा कार्य करता है वो अच्छा वेतन नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की, सामाजिक जिम्मेदारियों की वो प्रतिपूर्ति कर पाता है। निर्णय ये भी बदल देते हैं, नियत ये भी बदलते हैं, इसलिए जो विशेष जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि अस्थायी व्यवस्था ही शिक्षा व्यवस्था में अस्थायित्व लाएगी, अस्थायी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं लाएगी। और जिस पेपर लीक का मामला है, जिस एनटीए की बात हो रही है, उस एनटीए का सिंगल एक भी कर्मचारी अभी आया कि 45 मेंबर्स को वो दिया गया, कार्रवाई हुई। मैं मानता हूं कि केवल एक मेंबर भी वहां स्थायी नहीं है, केवल प्रभार पे हैं, केवल चार्ज पे हैं। तो प्रभार पे और चार्ज पे या अतिरिक्त कार्यभार पे व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। यदि वो संस्था कार्यदायी संस्था है तो उसमें अस्थायी मैन पावर होने चाहिए। तो चतुर्थ वर्ग का हो, समूह घ का हो, ख का हो, क का हो, जो जिस योग्यता का पद हो वहाँ पर उस योग्यता का अस्थायी कर्मचारी, अस्थायी अधिकारी, अस्थायी पदाधिकारी होगा तो व्यवस्था बेहतर और सुदृढ़ होगी। ना कि आप भिन्न भिन्न संस्थानों से किसी व्यक्ति विशेष को वहाँ वो कर देंगे, चार्ज दे देंगे, तो न वो अपने संस्था का ईमानदारी से कार्य कर पाएगा, न उस व्यवस्था का ईमानदारी से कार्य कर पाएगा। इसलिए व्यवस्था में अस्थायित्व का होना बहुत ही ज़रूरी है और यही समस्या का अंतिम निदान होगा।